का एनालिसिस करना है तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। जुपिटर की फिंगर रिंग फिंगर से छोटी है तो ऐसे लोग निर्भीक होते हैं, निडर होते हैं, रिस्क टेकर होते हैं। हाइट में अंतर ज़्यादा होने की वजह से रिस्क लेने की आदत भी हद से ज़्यादा होती होगी, जो कभी कभी नुकसानदेह हो जाता है। लिटिल फिंगर पहले पर तक नहीं पहुंच रही है, लेकिन हाँ, अंतर बहुत ज़्यादा नहीं है। तो टाइम को, पैसे को, वर्क को मैनेज करना बड़ा टास्क इनके लिए नहीं होता होगा। और टिल्टेड है तो पैसा कमाने की भावना ये प्रबल देती है। जुपिटर की फिंगर भी टिल्टेड है तो धार्मिक भावनाएं प्रबल होती हैं, और ये दो उंगलियां ऊपर की तरफ है तो जो सटीकता से जवाब देने की एबिलिटी होती है उसमें कमी आ जाती है। उंगलियों के बीच में गैप बहुत कम है तो खर्चीले कम होते हैं। मनी मैनेजमेंट इनका शानदार होता है और आंख बंद करके किसी पर भी भरोसा नहीं करते हैं। अंगूठा बिल्कुल भी अच्छा नहीं है तो अंगूठा पावर हाउस का काम करता है हथेली के लिए, और जब यही अच्छा ना हो तो कहीं ना कहीं नुकसानदेह तो है, क्योंकि ना प्लानिंग अच्छी बना पाते हैं ऐसे लोग, ना इम्प्लीमेंट अच्छे से कर पाते हैं। लेकिन दो चीज़ अच्छी है और साथ ही कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर होता है, अपने हितों की रक्षा करने में ये पीछे रह जाते हैं। बैक साइड टिल्टेड है तो दोस्तों की संख्या ज़्यादा होती होगी, और ये वाला बोन जब बाहर की तरफ निकला हुआ होता है तो चालाक बहुत होते हैं। बिजनेस में मुनाफा कैसे कमाया जाए ये अच्छे से जानते हैं। इनकी हार्टलाइन स्टार्ट हुई है जुपिटर से तो इमोशनल होते हैं, देवतुल्य माने जाते हैं ऐसे लोग, किसी का भी बुरा नहीं चाहते हैं। लेकिन इनके हार्ट लाइन में जो तब्दीली है वो दिखाई दे रही है। थर्टी सेवन के आसपास से पैसा कैसे कमाया जाए बस यही चलेगा इनके दिमाग में, क्योंकि ये फैमिली से ज़्यादा पैसे को महत्व देना स्टार्ट कर देंगे। इनकी जो माइंड लाइन है और लाइफ लाइन है वो बंधन योग से ग्रस्त है। बंधन योग अच्छा नहीं माना जाता है किसी के लिए भी, एक्सेप्ट कुछ अपवाद होते हैं। जैसे मान लीजिए अगर कॉरपोरेट या बिजनेस फैमिली से कोई बिलोंग करता है तो उसके लिए बंधन योग वरदान साबित होता है, बट आम इंसान के लिए नहीं, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट होने में बहुत ज़्यादा वक्त लग जाता है इंसान को। जब तक ये योग रहता है तब तक इंडिपेंडेंट होने के चांसेस कम हो जाते हैं, यानी स्टेबिलिटी लाइफ में नहीं आती है। और इनकी जो माइंड लाइन है वो स्टार्ट हुई है मंगल से, तो दिन में भी सपने देखते हैं ऐसे लोग, और सपने ऐसे देखते हैं जिनके पूरे होने के चांसेस 0% हैं, यानी अपनी एनर्जी गलत दिशा में लगाते हैं, जिस वजह से सिर्फ नुकसान उठाना पड़ता है। अगर इनके हाथ में साइन अच्छे ना हो, एग्जाम्पल लेके चलते हैं, तो ऐसे लोग पूरी लाइफ पैसों की कमी में चली जाती है, क्योंकि सब अपनी एनर्जी को ऐसी दिशा में लगाते हैं जहाँ हाथ में कुछ भी नहीं आना तय होता है। लाइफलाइन इनकी 30 के लास्ट तक बंधन योग से ग्रस्त है, तो कहीं ना कहीं सफलता मिलने में तो देरी होती है, स्टेबिलिटी में देरी होती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इनकी लाइफलाइन शिफ्ट हो रही है मून माउंट की तरफ, तो ऐसे लोग फॉरेन सेटलमेंट होता है इन लोगों का। लेकिन मुझे ये हाथ फॉरेन सेटलमेंट से ज़्यादा बिजनेस का लग रहा है। ऐसे लोग बहुत अच्छा बिजनेस करते हैं अपनी लाइफ में। इनकी जो लक लाइन है वो स्टार्ट हुई है माफ़ कीजिएगा, लाइफ लाइन से। जिनकी भी लक लाइन लाइफ लाइन से स्टार्ट होती है, ऐसे लोग अपने दम पर अपनी मेहनत से अपनी ज़िंदगी को संवारते हैं। इन्हें बाहरी लोगों की मदद नहीं मिलती है, फैमिली वाले भी इन्हें बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं करते हैं, लेकिन ऐसे लोग अपने दम पर हर उस मकाम को, हर उस खुशियों को हासिल कर लेते हैं जो ये चाहते हैं। एक निगेटिव पॉइंट क्या होता है इन लोगों का कि इनकी जो यंग वाली जो एज होती है वो स्ट्रगल में ही चली जाती है, बस एक ही वीक पॉइंट है, अदरवाइज अच्छा माना जाता है। और इसे मैं अच्छा मानती भी हूँ, क्योंकि ये ऐसे लोग कर्मठ होते हैं, कर्म के बल पे आगे बढ़ते हैं। और इनकी जो बुध की जो रेखा है, जिसको मर्क्यूरी लाइन कहते हैं, वो लाइफ लाइन से स्टार्ट हुई है, तो ऑब्वियस है कि ऐसे लोग प्राइवेट जॉब करते हैं, लेकिन इनकी मर्क्यूरी की लाइन बहुत शानदार है। तो बिजनेस वाला हाथ ये बहुत ही बढ़िया, बहुत बड़े बिजनेसमैन होंगी एक वक्त के बाद। अभी तो नहीं, लेकिन कब इनको अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए या करने वाले हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगी। उंगली की जो साइज है वो हथेली से छोटी है, तो हाथ के अंदर काम करने वालों की संख्या ज़्यादा होती है। और बिजनेसमैन वगैरह जितने भी बड़े लेवल के होते हैं, नेताओं के नहीं, जो बिजनेसमैन होते हैं या जो प्राइवेट जॉब कर रहे होते हैं बड़े लेवल पे, उनके हाथ में मैक्सिमम आपको इसी तरह की उंगलियाँ दिखाई देगी, और जो ऑफिसर ग्रेड होते हैं उनके हाथ में भी।
और जब इस तरह से हथेली की चौड़ाई ज़्यादा होती है तो मेहनती होते हैं, मेहनत के बल पे आगे बढ़ते हैं और अपनी मेहनत से ही अपनी लाइफ को संवारते हैं। इनका जुपिटर का माउंट बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। तो ऐसे लोगों की सोशल लाइफ, फैमिली लाइफ और मैरिज लाइफ अच्छी नहीं रहती है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि इनका जो जुपिटर का माउंट है वो स्पेस भी कम ले रहा है। तो ऐसे लोगों को अपनी फैमिली से दूर रहना पड़ता है। फैमिली मीन्स माता पिता से, रिश्तेदारों से दूर रहते हैं, लेकिन वाइफ और बच्चों से नहीं। इनका सैटर्न का माउंट भी यहाँ से डेंट है, दबा हुआ है और यहाँ से स्वेलिंग है। तो तरक्की मिलने में वक्त लगता है, ऑब्वियस है। जब आपकी लाइफ लाइन से स्टार्ट होती है तो ऐसे भी आपको तरक्की मिलने में देरी लगती है और सुबह उठने में आलस आता है इन लोगों को। ये पिक मुझे ज़्यादा क्लियर, हाँ ये ठीक है। ये दबा हुआ नहीं, माफ़ कीजिएगा, सैटर्न का माउंट इनका दबा हुआ नहीं है, स्वेलिंग लिए हुए हैं। तो दबाव ये झेल नहीं पाते हैं, यानी एकदम से गुस्सा आ जाता है जब भी इनके ऊपर, इनके लाइफ में कोई भी झंझट आता होगा तो ये उसे बर्दाश्त नहीं कर पाते ऐसे लोग और डिप्रेशन में फटक से चले जाते हैं। यानी ज़िंदगी के ताने बाने को समझने में थोड़ी सी दिक्कत आती है। आपको जुपिटर का भी रेमेडीज़ करने, जुपिटर आपका अच्छा होना चाहिए, क्योंकि जब आप बड़े बिजनेसमैन होते हैं और आपका जुपिटर का माउंट ही वीक होता है तो ऐसे लोग सामने वाले को इम्प्रेस नहीं कर पाते। और बिजनेस में क्या होता है कि आपको लोगों को लेके चलना है, उसमें ये वीक मुझे होते हुए दिखाई दे रहा है। तो आपको जुपिटर के रेमेडीज़ करने हैं, क्योंकि आपका हाथ बड़े बिजनेसमैन की तरफ इशारा कर रहा है और आप चाहते हैं अगर उस रास्ते पे आगे चलना, तो आपको जुपिटर के रेमेडीज़ करने हैं, आपको सैटर्न के रेमेडीज़ करने हैं। क्योंकि प्रेशर आता है बिजनेस में, नुकसान भी होगा, मुनाफा तो होता ही है, कभी कभी नुकसान भी होता है, तो उसको झेलने के लिए भी इंसान को तैयार रहना चाहिए। और ये वाला पार्ट स्वेलिंग है तो सुबह उठने में दिक्कत आती है। सन माउंट इनका अच्छा है, लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, आपके सन माउंट पे साइन बहुत ही बढ़िया नहीं, एक दो साइन को छोड़ के जो कि नारी का रेखाओं से बने हैं, वो साइन ठीक है आपके हाथ में, लेकिन बहुत अच्छा मुझे सन माउंट भी नहीं लग रहा है। ये माउंट्स आपके थोड़े वीक चल रहे हैं। और मर्की माउंट तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ऐसे लोगों की बोलने की कला में ये बहुत वीक होते हैं, कहना चाहते हैं कुछ, कह देते हैं कुछ, शब्दों का चयन सही नहीं होता है, सामने वाला बुरा मान जाता है और कभी कभी ये भी खुद भी हर्ट हो जाते हैं, क्योंकि ये कहना कुछ चाहते हैं और सामने वाला सुनता कुछ और ही है। इनका अपर मास, लोअर मास बहुत अच्छा है, इम्यूनिटी इनकी बहुत अच्छी होगी, किसी भी तरह का कोई दबाव इनकी लाइफ में हेल्थ को लेकर के बनता हुआ मुझे नहीं दिख रहा है। और ये वाला जब इस तरह से लाइंस बनती है तो ऐसे लोगों के अंदर गुस्सा भी बहुत आता है इन्हें। वेनस माउंट अच्छा है, लग्जरियस लाइफ होगी, अपने दम पर लाइफ में ये सब कुछ बनाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी मैंने देख लिया है कि जो भी है ये अपने दम पर ही बनने वाले हैं, किसकी मदद इनको मिलने के चांसेस ना के बराबर है। मून माउंट इनका बहुत अच्छा है, तो कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है कि फॉरेन सेटल हो जाए अभी और फिर बाद में पैसा वैसा कमा के ये वहीं पे बिजनेस करे। तो ये फॉरेन सेटलमेंट वाला पाम भी है और बिजनेस वाला पाम भी ये है। तो मून माउंट इनकी बहुत अच्छी, पसंद बहुत अच्छी होती है ऐसे लोगों की, फॉरेन से इनकम भी आता है इन लोगों को और ट्रिप अच्छा रहता है, बाहरी लोगों की मदद भी मिलती है। अपर मास भी इनका बहुत अच्छा है, लोगों से जब मिलते होंगे पूरी एनर्जी से मिलते होंगे, लेकिन हाँ उनका फ़ायदा इनको नहीं मिलता होगा, क्योंकि लोग इनसे इम्प्रेस के बदले गुस्सा हो जाते होंगे, क्योंकि बोलने की कला में अच्छी नहीं होने की वजह से। बुरा ये किसी का नहीं चाहते, लेकिन ज़बान का क्या है ना कि शब्दों का चयन सही नहीं कर पाने की वजह से दिक्कत आती होगी, लोग इन्हें समझ नहीं पाते हैं। अब चलते हैं एज वाइज कैलकुलेशन कर लेते हैं, क्योंकि उससे ज़्यादा सटीकता से हम कुछ नहीं समझ सकते। पहले एज वाइज कैलकुलेशन पे चलते हैं। 22 में इनके लाइफ में बड़ा बदलाव डन। बड़ा बदलाव मतलब ये कि कुछ ना कुछ चेंज इनके लाइफ में आया होगा। मैं जो भी एज का कैलकुलेशन एज वाइज आपको बता रही हूँ उस पर 1 ईयर आप प्लस माइनस करके चलिएगा। 27 में बड़ा बदलाव, उसके बाद 29 में अगेन बड़ा चेंज आएगा। मुझे जॉब या शहर ये बदलने वाले हैं, लेकिन स्टेबिलिटी जिसको आना कहते हैं लाइफ में, उसके बाद लाइफ एकदम से चकाचक हो जाएगी इनकी, वो है 31 से इनकी लाइफ बिल्कुल ट्रैक पे आती हुई दिखाई दे रही है, कहीं भी कोई भी इश्यूज़ नहीं है। एक चीज़ याद रखिएगा, इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इश्यूज़ वैसे भी नहीं है। अगर बंधन योग ना हो तो बहुत ऑस्पिशियस पाम है ये, क्योंकि राहु की लाइन्स बिल्कुल भी नहीं है इनके पाम में, और ये बहुत रेयर देखने को मिलता है, रेयर। ये अच्छा है ये साइन, यानी प्रकृति का फुल सपोर्ट है इनको कोई भी दिक्कत लाइफ में आने वाली नहीं है आगे।
और ऐसे भी एक दो लाइन्स हैं इनिशिएशन में, देन आफ्टर 31 के बाद तो लाइफ बिल्कुल स्मूथ हो गई है इनकी, कोई भी दिक्कत इनको नहीं आने वाली है। 32 में अगेन बड़ा चेंज होता हुआ मुझे दिख रहा है, जो पॉजिटिव है, बहुत ही पॉजिटिव है। उसके बाद 38 में बड़ा चेंज होने वाला है इनकी लाइफ में, और 38 के बाद का जो चेंज है इनकी लाइफ में वो इनकी लक लाइन पे भी दिख रहा है। और 38 से लेकर के 50 तक का जो लाइफ है इनकी 50 तक की, बहुत सारे ऑप्शूट हैं, बहुत सारे ऑप्शूट हैं। मतलब इतनी ही 38 से लेकर के 50 तक मेरे ख्याल से 10 से 12 ऑप्शूट हैं, जो बहुत ही ऑस्पिशियस मैं मानती हूँ उस पाम को, इस वजह से क्योंकि इतने ज़्यादा ऑप्शूट बहुत कम हाथों में देखने को मिलता है। ऑप्शूट उसको कहा जाता है जब आपकी लाइफ लाइन से अपवर्ड ब्रांचेस निकलते हैं। ये बताता है कि उस वक्त आपको कोई बड़ी खुशी मिलने वाली है। और एक चीज़ ये भी है, मैं बताना चाहूँगी कि 31 के बाद से ही 5-6 ऑप्शूट इधर भी हैं। ऐसा नहीं है कि 31 से लेकर के 38 एकदम स्मूथ लाइफ चलने वाली है। उसके बाद 31 से लेकर के 38 के बीच में भी 4 से 5 खुशियाँ आपको मिलने वाली है, यानी खुशियाँ तो मिलती रहेंगी आपको, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। प्रकृति मेहरबान रहेगी आप पे। आपकी लाइफ लाइन बड़ी स्मूथ है, ना कोई राहु की का टेंशन है, ना कोई दिक्कत है, तो बड़ी स्मूथ लाइफ लाइन है। आपको रेमेडीज जुपिटर की इसलिए करते हैं क्योंकि भाई अगर पैसा ज़्यादा चाहिए आपको लाइफ में, तो कुछ चीज़ें होती है जिसको बेहतर करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और आपकी गवर्नमेंट जॉब वाला पाम ये है नहीं, तो इस वजह से बोलने की कला में आपको अच्छा होना चाहिए, क्योंकि बिजनेस करने वाले हैं आप। साथ ही जुपिटर इसलिए अच्छा होना चाहिए क्योंकि बिजनेस सोशल लाइफ ही डिपेंड करता है। आपकी सोशल लाइफ ही अच्छी नहीं होगी तो फिर कैसे हो पाएगा, इस वजह से मैंने बोला है। अब आगे चलते हैं। अब देखिए इनकी लाइफ में जो चेंज आने वाला है वो मैं आपको लक लाइन पे दिखाती हूँ। इनकी लक लाइन पे अगर आप ध्यान से देखिए तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक, एक तो जब भी आपकी लक लाइन बहुत ज़्यादा फेंट होकर चलती है, फैल जाती है, तो खर्चे बहुत करवाती है ये। इनकम से ज़्यादा खर्च होता है लोगों का, ठीक है। उसके बाद 29 में जो बड़ा बदलाव होता हुआ दिखाई दे रहा है वो यहाँ पे लक लाइन भी बताता है, आपकी पूरी लाइफ को डिस्क्राइब कर देता है ये। 31 में भी चेंज दिख रहा है, 33 ऑब्वियस है। 31 से लेकर के 38 के बीच में भी 4-5 ऑप्शूट है आपके हाथ में जो पॉजिटिव चेंजेस को दिखा रहे हैं। चेंजेस तो हैं आपके, लेकिन बचत नहीं है भाई, क्योंकि कट्स बहुत हैं, छोटे कट्स हैं जो आपके इन्वेस्टमेंट को दिखा। इन्वेस्टमेंट मतलब क्या, घर के खर्चे दिखा रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा खर्चे हैं आपके खर्चों पे ब्रेक जो लगने वाला है वो है 38 के आसपास से ब्रेक लग जाएगा। स्मूथ लाइफ इनिशिएट हो जाएगी आपकी, कोई भी बड़ी दिक्कत आपको नहीं आने वाली है उसके बाद से। और एक बात हो सकता है इसी एज में आप कहीं बाहर भी शिफ्ट हो जाए, या 31 में भी बहुत बड़े चांसेस हैं आपके 31-32 में फॉरेन सेटलमेंट के। लेकिन फॉरेन सेटलमेंट नहीं भी जाते हैं तो बहुत बड़ा चेंज आपकी लाइफ में आने वाला है। और सबसे बड़ा चेंज आपकी लाइफ में आने वाला है वो है 48, और बस 48 में ही आएगा बड़ा चेंज। वो मैं आपको लाइफ लाइन पे दिखाती हूँ, 1 मिनट। इस वाले पाम में मैंने सर्कल किया था, ये देखिए यहाँ पे ये बड़ा चेंज आपकी लाइफ में दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये लाइफ लाइन यहाँ पे आके स्टॉप हुई और यहाँ से एक नई लाइफ लाइन स्टार्ट हुई। ये मुझे ऐसा लग रहा है कि आप देश बदलने वाले हैं, या फिर देश ना भी आप बदलें तब भी बिजनेस स्टार्ट अगर आप करने वाले हैं या करेंगे फ्यूचर में, जब आपको सिर्फ इनकम ही इनकम होगा, आपके खर्चे कम हो जाएंगे। खर्चे तो ऐसे भी आपके 38 के बाद से बिल्कुल भी कम है, क्योंकि आपकी बचत बहुत ज़्यादा होने लगेगी 38 के बाद से। लेकिन एक बड़ा अमाउंट जब आपके हाथ में आना स्टार्ट हो जाएगा वो 48 का है, क्योंकि उसके बाद इस तरह से ब्रांचेज आपके लक लाइन पे निकले। मैं ब्रांचेस दिखा देती हूँ, यहाँ पे देखिएगा इस पार्ट पे, ठीक है। ये रही आपकी लक लाइन, यहाँ तक देखिए, यहाँ तक आपको फ्रंट होता हुआ दिखाई दे रहा होगा। ये खर्चे करवाती है, यहाँ तक गौर फरमाइएगा, ये खर्चे करवाती है। और यहाँ से आपकी जो लक लाइन है ऐसे गई और यहाँ मुड़ गई, ठीक है, यहाँ मुड़ गई यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ से वी शेप बनाता हुआ, यहाँ से आपको नेम भी मिल रहा है, फेम भी मिल रहा है, और पैसा भी आ रहा है आपके पास। यानी 48 के बाद 48 से आप 48 मैंने बोला तो 47 भी हो सकता है, लेकिन 49 नहीं होगा, ये तो गारंटीड है। 49 नहीं है, 48 ही है ये। 48 या 47 है, तो उसमें आप अपना बिजनेस एस्टेब्लिश करने वाले हैं। और उसके बाद आपकी लाइफ पूरी तरह से स्मूथ हो जाएगी। आपकी लाइफ में बड़ा चेंज 30 कह सकते हैं, 31 क्या 30 कह सकते हैं, 29 से ही चेंज होगा। 29,
31 में बड़ा चेंज, 32 में चेंज, उसके बाद लाइफ पूरी तरह से स्मूथ आपकी। और 48 में अपना बिजनेस शायद अब स्टेबलिश करने वाले हैं। और आपके सन माउंट पे अब दिक्कत क्या आई है कि आपके सन माउंट पे कोई भी साइन मुझे नहीं दिख रहा है, क्योंकि आपकी जो नाड़िका रेखाएं हैं वो बहुत प्रबल हैं, बहुत ज़्यादा गाढ़ी हैं, देखिए आप। तो इस वजह से साइन मंद पड़ जाता है, फीका पड़ जाता है, जो दिक्कत देता है। अब जब आपकी नाड़िका रेखाएं आपके साइंस को खा जाती हैं तो ऐसे लोगों का स्ट्रगल बहुत होता है। और वैसे भी आपने स्ट्रगल देखा भी होगा बंधन योग की वजह से। और जिनके हाथ में भी मैंने बंधन योग देखा उनके हाथ में इतनी ही प्रबल नाड़िका रेखाएं होती हैं। लेकिन अच्छी चीज़ क्या है कि आपकी नाड़िका रेखाओं में फिश का साइन बहुत है। एक तो यहाँ पे इस एरिया में है एक फिश का साइन, दूसरा यहाँ पे बड़ा सा है। तो इसका बेनिफिट आपको आगे मिलने वाला है, जो दिख रहा है 31 के बाद से फिश का साइन है। और एक चीज़ क्या है, ऐसे तो कहीं ना कहीं छोटे मोटे आपके हाथ में फेम का साइन होना ही चाहिए, लेकिन अगर आप यहाँ का इंक लगा हुआ पाम का पिक मुझे भेज दे तो मैं देख लूँ। अदरवाइज आपके पाम में, क्योंकि जब इतनी बड़ी मर्क्यूरी लाइन होती है तो ऑब्वियसली इंटरनेशनल फेम आपको दिलाती ही दिलाती है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। एक चीज़ क्या है, एक चीज़ में मुझे थोड़ी सी मुझे दिक्कत आ रही है, डिफेम देती है आपको। जब भी आपके सन माउंट पे तिल हो या गड्ढा जैसा बन जाए तो ये डिफेम देता है। इसके रेमेडीज़ प्लीज़ आप कीजिए। ऐसे भी आपको माउंट्स में सन माउंट, मर्क्यूरी माउंट, सैटर्न का आप नहीं भी करेंगे तभी वो बेटर हो जाएगा, जैसे ही आपका जुपिटर बेटर होगा। और जुपिटर माउंट, ये 3 माउंट के आपको रेमेडीज़ करने हैं। रेमेडीज़ आप मुझसे मांग लीजिएगा। और यहाँ पे ये जो गड्ढे जैसा बना हुआ है इसके भी रेमेडीज़ आपको करने हैं। और आपके मर्क्यूरी माउंट पे भी छोटा सा तिल है, हल्का सा, अगर, क्योंकि मुझे डाउट भी हो रहा है क्योंकि आपके पाम पे वो स्पॉट जैसा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये क्या है, ये मेहंदी है या फिर ये मोल है, वो मैं कंफ्यूज हो रही हूँ। लेकिन इफ़ अगर ये मोल होगा तो ये आपकी जो बिजनेस सेंस है उसको कमज़ोर कर देता है। तो इसके रेमेडीज़ आपको करने हैं, क्योंकि बिजनेस सेंस कमज़ोर होने का मतलब है नुकसान ज़्यादा उठाना। और आपके हाथ में ये बन रहा है इस तरह से, जब लूप बनता है हाथ पे तो बिजनेस सेंस को बढ़ावा देता है। लेकिन इसके रेमेडीज़ प्लीज़, क्योंकि ये साइड इफ़ेक्ट आपको लाइफ में कभी ना कभी देता है। और जब इतनी बड़ी होती है एजुकेशन लाइन तो इसका मतलब शिक्षा से नहीं होता है, व्यवहारिक ज्ञान इन लोगों का बहुत ही अच्छा होता है। यहाँ पर भी आपके फिश के साइन बन रहे हैं, तो एक वक्त के बाद आपको आपकी ट्रैवलिंग भी अच्छी खासी होने वाली है, बढ़िया ट्रैवलिंग आप करने वाले। नाड़िका रेखाओं की वजह से आपकी जो लाइन साइन है वो छुप गई है। अब आपके जुपिटर के माउंट की साइन को देखने की कोशिश करते हैं, इफ़ अगर देख जाए तो, क्योंकि दिखने के चांसेस कम लग रहे हैं मुझे। देखिए ये यहाँ पे बड़ा स्क्वायर तो बन रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि इनकम्प्लीट है। हो सकता है 29 से ये कंप्लीट हो, और ये भी हो सकता है कि पिक्चर की क्वालिटी अच्छी नहीं है। वैसे मुझे आपके पाम में इन चीज़ों को देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी मर्क्यूरी की लाइन बहुत अच्छी है। तो ऑब्वियस है कि घर, पैसा, गाड़ी, बहुत बड़ा इश्यूज़ आपके लिए आने वाले वक्त में नहीं होगा। और बंधन योग से है तो हो सकता है फैमिली अगर आपकी अच्छी है तो अभी भी आपको दिक्कत नहीं होती होगी। लेकिन जब तक इंसान बंधन योग में होता है तब तक उसकी फैमिली की जो माली स्थिति होती है वही उस इंसान की स्थिति होती है, फिलहाल तक, जब तक वो मुक्त नहीं होता इस योग से। इस तरह से जब आपके सैटर्न और जुपिटर के फिंगर के बीच में फिश का साइन बनता है तो ये भी आपको फेम दिलाता है और आपको पद दिलाता है। लेकिन पद गवर्नमेंट जॉब आपके हाथ में नहीं है। बिजनेस आप बहुत अच्छा करेंगे, आपको उसी तरफ प्रोसीड करना चाहिए। मैं साइन देखने की कोशिश कर रही हूँ आपके पाम में, अगर मुझे कुछ, हाँ एक और चीज़ है, थोड़ी बहुत इनकम आपको बाहर ही आने वाले हैं, बाहर से। हो सकता है आपकी वाइफ की तरफ से आपको मदद मिले या कहीं से भी मिलने वाले हैं। वो एक्टिवेशन मोड स्टार्ट हो जाएगा, इसके एक्टिवेशन मोड स्टार्ट होगा। एक तो कुछ मुझे 31, 32 से भी लग रहा है, लेकिन सटीकता से स्टार्ट होता हुआ मुझे वही 38 से लग रहा है, 37, 38 से। तो बाहर से भी इनकम आपके पास आएंगे। और जब इस तरह से गाढ़ी नाड़िका रेखाएं होती हैं हाथ में तो स्ट्रगल करवाती है। और स्ट्रगल का फेज़ आपने देखा भी होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। लेकिन अगर आप अच्छी फैमिली से बिलोंग कर रहे होंगे तो फिर उतना स्ट्रगल आपको देखने का मौका नहीं मिला होगा। आपके हाथ में अभी भी लाइन्स इनकम्प्लीट है, तो हो सकता है एक चीज़ ना, आप माइंड लाइन का प्लीज़ कीजिएगा, ठीक है। रेमेडीज़ आप मांग लीजिएगा मुझसे
क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ना कि सभी जो प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में ये सारे माउंट्स आपके डिस्टर्ब हो रहे हैं, यहाँ पे गड्ढा, यहाँ पे तिल, तो ये शायद आपकी सोच की वजह से, आपकी माइंड लाइन की वजह से। तो सबसे पहले तो आप माइंड लाइन के रेमेडीज़ करने की आपको ज़रूरत है, ताकि आप एक पॉइंट पे कंसंट्रेट कर पाएँ। और जैसे ही आप वन पॉइंट पे या अपने करियर पे कंसंट्रेटेड होना स्टार्ट हो जाएंगे सही तरीके से, तो ये जितने भी माउंट्स हैं ये खुद ब खुद शेप में आ जाएंगे। तो एक ही रेमेडीज़ आप कीजिए सबसे पहले माइंड लाइन का, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि उसी की वजह से इश्यूज़ आ रहे हैं। क्योंकि एक लाइन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बड़े लोग जो संपर्क में आते हैं वो लाइन आपके पाम में बनने की कोशिश हो रही है, लेकिन पता नहीं क्यों रुकी हुई है, कंप्लीटेड नहीं है साइन आपके पाम में। और ये लूप ऑफ सीरियसनेस है जो इंसान को सीरियस बनाता है। अभी देखते हैं और कुछ। एक सेंस में तो आपके पाम बहुत पॉजिटिव है, वो है राहु की लाइन्स आपके पाम में नहीं है। ये ऑस्पिशियस है, यानी प्रकृति ने आपको कोई कष्ट दिया नहीं है, लेकिन इंसान की सोच होती है जो चीज़ों को, प्रॉब्लम्स को जनरेट करती है। आपके भी पाम में कुछ ऐसा ही है, आपकी खुद की सोच आपकी प्रॉब्लम्स में इजाफा ला रही है। 29 से आपकी लाइफ चेंज होने वाली है। और यहाँ पे मुझे स्क्वायर का साइन तो दिख रहा है, यानी फॉरेन से इनकम तो आपकी है, लेकिन कोई साइन बनता हुआ मुझे दिख नहीं रहा है। आई डोंट नो वाई, क्योंकि बहुत कम ऐसे पाम मुझे देखने को मिले हैं जिसके हाथ में प्रॉब्लम भी नहीं है, लेकिन साइन भी बहुत सटीकता से नहीं बन रहा है। तो हो सकता है आगे बनेगी। तो सबसे पहले सिर्फ 6 मंथ के लिए आपको रेमेडीज़ करने हैं इस माइंड लाइन के लिए, और मुझे ऐसा लग रहा है कि 6 मंथ के बाद ही आपको रिजल्ट आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो इस पाम में मुझे और ज़्यादा कुछ बताने लायक लग नहीं रहा है। एक बार फिर से मॉनिटर कर लेते हैं। आपकी लाइफ में बड़ा चेंज, देखिए आप रेमेडीज़ नहीं भी करेंगे तब भी वो चेंज आएगा, क्योंकि यूनिवर्स ने वो डिसाइड कर लिया है, तो उसको कोई बदल नहीं सकता। तो बहुत बड़ा चेंज, बहुत ही खुशियों वाला चेंज 29, 31 और 32 के बाद 31 से ही लाइफ बिल्कुल ट्रैक पे हुई आपकी। कोई दिक्कत नहीं, किसी भी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं, बहुत स्मूथ लाइफ और खुशियों भरी लाइफ। तो पाम बहुत अच्छा है, नो डाउट, लेकिन माउंट्स की वजह से या माइंड लाइन की वजह से दिक्कतें आती होंगी, और बंधनियों की वजह से जो आगे शॉर्ट आउट होती हुई दिखाई दे रही है। बाकी जिनको भी अपने पाम का एनालिसिस, और हाँ एक और चीज़, आपकी जो मैरिज लाइन है वो भी छोटी सी है, तो लव वाइफ आपकी बिल्कुल भी डोमिनेटिंग नहीं होगी, बिल्कुल भी नहीं। लुक वाइज ठीक होंगी, लेकिन डोमिनेटिंग बिल्कुल भी नहीं होंगी। और एक चीज़ मुझे ऐसा लग रहा है ना कि मैरिज लाइफ आपकी बहुत शानदार तो नहीं होगी, क्योंकि एक तो जुपिटर का माउंट आपका डिस्टर्ब है, जुपिटर की फिंगर आपकी छोटी है, और क्रॉस का साइन भी मुझे इस पर दिखाई नहीं दे रहा है। तो जुपिटर का प्लीज़ आप रेमेडीज़ करना है आपको, और लाइफ लाइन, माइंड लाइन का बस। बाकी आपका हाथ बहुत अच्छा है, शानदार है, और आने वाले बेहतरीन भविष्य के लिए आपको शुभकामनाएं। और आज के लिए बस इतना ही। और जिन लोगों को भी अपने पाम का एनालिसिस करवाना हो वो अपने पाम की पिक मुझे जीमेल या व्हाट्सएप के ज़रिए भेज सकते हैं। टेक केयर एंड बाय बाय।